कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जो आज है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचरण लीला शुरू की थी। तो आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तो आइए मनाते हैं गोपाष्टमी। गायों को प्रातःकाल स्नान कराकर गौ माता के अंग में मेहंदी, हल्दी और रंग के छापे आदि लगाकर गायों को सजाया जाता है। इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करने का विधान है, यानी कि गाय के साथ अगर बछड़े की पूजा भी की जाए तो अच्छा रहता है। प्रातः काल में ही धूप, दीप, अक्षत, रोली, गुड़ आदि वस्त्र तथा जल से गाय का पूजन किया जाता है और गाय और बछड़े की आरती उतारी जाती है। इस दिन कई व्यक्ति ग्वालों को भी उपहार देकर उनका पूजन करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने आज के दिन गायों को चराने का वायदा किया था। गायों को खूब सजाया जाता है। इसके बाद गाय को चारा आदि गुड़ डालकर उनकी परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करने के बाद कुछ दूर तक गायों के साथ चलना चाहिए, यानी कि उन्हें हरा चारा वगैरह खिलाने जाना चाहिए। ऐसी आस्था है कि गोपाष्टमी के दिन अगर गाय के नीचे से निकले तो बड़ा पुण्य मिलता है। तो आइए जानते हैं गौ माता की कथा के बारे में। हमारी हिंदू संस्कृति में गाय का विशेष स्थान माना गया है, यानी कि माँ का दर्जा गाय को दिया जाता है, क्योंकि जैसे एक माँ का हृदय कोमल होता है, वैसे ही गौ माता का हृदय कोमल होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर स्थिति में सुख देती है, वैसे ही गाय भी मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती है। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि गाय का मूत्र भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इसे कर्तव्य माना जाता है कि गाय की सुरक्षा एवं पालन किया जाए। गोपाष्टमी हमें इसी बात का संकेत देती है कि पुरातन युग में जब स्वयं श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा की थी, तो हम तो कलयुगी मनुष्य है। यह त्योहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। सभी जीव जंतु वातावरण को संतुष्टि रखने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार सभी एक दूसरे के ऋणी है और यह उत्सव हमें इसी बात का संकेत देता है। गोपाष्टमी कैसे शुरू हुई, उसके पीछे एक पौराणिक कथा है। किसी प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में गौ माता की सेवा की, उसका वर्णन अभी मैं इस कथा में बता रही हूँ। जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि मैया मैया, अब हम बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय अब वे गैया चराना चाहते हैं। उनके हठ के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने के लिए भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रखी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित महाराज जी को मुहूर्त निकालने के लिए पूछा। पंडित बाबू ने पूरा पंचांग देख लिया और बड़े अचरज में आकर कहा कि अब इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है। अगले बरस तक शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन था गोपाष्टमी का, जब श्री कृष्ण जी ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया, उन्हें मोर मुकुट लगाया,
पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने को दी, लेकिन कहना ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने कहा, मैया, अगर तुम इन सभी गायों को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तब ही मैं भी इन्हें पहनूंगा। मैया ये देखकर भावुक हो जाती है और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने ही अपनी गैया को चराने के लिए चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में गौ का इतना महत्व है कि गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। इन्होंने गाय के महत्व को सभी के सामने रखा और स्वयं भगवान ने गौ माता की सेवा की। तो ये थी दोस्तों गोपाष्टमी की कथा। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।